निश्चित रूप से जिस तरह से मोदी जी ने बहुरूपिया का खेल खेला है, कहते थे विकास की बात करते थे, लेकिन किसका विकास हुआ? देशवासियों सोचो, इन्होंने बड़े स्टेडियम बनाए, इन्होंने स्टैचू बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाते, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। क्योंकि जब जब इस दुनिया में विपदा आएगी, हम अपनों को खोएंगे। क्रिकेट तो बाद में खेल लेंगे, स्टैचू बाद में देख लेंगे, लेकिन जिस समय जरूरत हमें हॉस्पिटल की होती है, बेड की होती है, ऑक्सीजन की होती है, वो चीज को मजबूत करने की जरूरत है। जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा का क्या होगा? एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक आदमी ऐसा भी है जो रोटी से खेलता है। ये सत्ता के गरियालों में फिर भी भारतीय संसद मौन है। ये भारतीय संसद हमारी रोटी से खेल रही है, कारपोरेट घर रोटी से खेल रही है। आज सब कुछ आपने दे दिया, थाली घंटी बजाकर स्वागत किया। साधन संसाधन नहीं थे, लेकिन साल भर के टाइम मिला। साल भर के बाद क्या किया उन्होंने? कहते थे जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। साल भर में क्या किया आपने? आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, हू करके पूरा देश चल रहा है, और ये निकरों की तरह बैठ के बंगाल में बांसुरी बजाते रहे, 40 रैलियां करते रहे। निश्चित रूप से शर्म की बात है, जिस तरह विश्व गुरु बनाने आए थे देश को, आज क्या करवा दिया इन्होंने? आज हमारे भारत के माथे पर कलंक खड़ा कर दिया है। आज देश में आपने ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जाने का साधन नहीं है। क्या हो रहा है? क्या इसी लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था? जय हिंद देशवासियों, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन से। सिंहा, जिस समय पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस समय हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी 5 राज्यों में कोरोना रैली कर रहे थे। उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया था, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे वो दावा किया था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे वो किया था, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स में मरने वाले जवानों को शहीद का दर्जा देंगे। 2004 के बाद जो भर्ती थे, जो पेंशन बंद कर दी गई थी, जबकि नेताओं की पेंशन जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार दिया जाता है, वो पेंशन इनको चालू करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने बड़े स्टेडियम बनाए, इन्होंने स्टैचू बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया। काश ये बनाए होते, लेकिन काश दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाते, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। क्योंकि जब जब इस दुनिया में विपदा आएगी, हम अपनों को खोएंगे। क्रिकेट तो बाद में खेल लेंगे, स्टैचू बाद में देख लेंगे, लेकिन जिस समय जरूरत हमें हॉस्पिटल की होती है, बेड की होती है, ऑक्सीजन की होती है, वो चीज को मजबूत करने की जरूरत है। जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा का क्या होगा? निश्चित रूप से जिस तरह से मोदी जी ने बहुरूपिया का खेल खेला है, कहते थे विकास की बात करते थे, लेकिन किसका विकास हुआ? देशवासियों सोचो, क्या 70% जनता जो गाँव में रहती है, कृषि प्रधान देश का विकास हुआ? तो कहीं न कहीं इन्होंने विकास किया, लेकिन किनका? कारपोरेट घरानों का, अडानी अंबानी का किया, बड़े लोगों की। देखिए उनकी आय इस कोरोना काल में कितनी बढ़कर हो गई। आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि जिस समय लॉकडाउन किया था, इनके पास कोई प्रपोजल नहीं था, कुछ नहीं था। लोगों ने अपने बच्चे को जन्म रोड पे दिया। बम्बई से कई 100 किलोमीटर लोग चल के बिहार और हरियाणा, पंजाब गए हैं। लोग पाँव में छाले पड़ गए, रिक्शे चला गए, कोई इनको सुधाई थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने फिर क्या किया? उस समय महामारी आई थी, हमारे पास साधन संसाधन नहीं थे। उस समय इन्होंने कहा लॉकडाउन कर दीजिए, लॉकडाउन किया गया, सबने थाली घंटी बजाकर स्वागत किया। साधन संसाधन नहीं थे, लेकिन साल भर के टाइम मिला। साल भर के बाद क्या किया उन्होंने? कहते थे जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। साल भर में क्या किया आपने? आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, हू करके पूरा देश चल रहा है, और ये निकरों की तरह बैठ के बंगाल में बांसुरी बजाते रहे, 40 रैलियां करते रहे। निश्चित रूप से शर्म की बात है, जिस तरह विश्व गुरु बनाने आए थे देश को, आज क्या करवा दिया इन्होंने? आज हमारे भारत के माथे पर कलंक खड़ा कर दिया है। आज इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, लॉकडाउन। एक गरीब कहता है कि लॉकडाउन न हो, और एक अमीर कहता है कि मुझे कोरोना न हो। आज यही किसान आंदोलन, जब अभी 1 हफ्ता पहले जब लॉकडाउन किया गया था, तो हजार की संख्या में आनंद विहार बस टर्मिनल थे। इसी किसानों ने
जिनको खालिस्तानी माओवादी पाकिस्तानी प्रो कहा जा रहा था, खाना बांटा। तभी कहाँ थे? यही गुरुद्वारे। जब आपदा विपदा आती है तो यही खाने बांटते हैं। आज हिंदू धर्म के जो सबसे बड़ा आजकल वैष्णो देवी, आपको शिरडी वाले, आपको पता नहीं कहाँ का सबसे बड़ा आय का साधन है, पैसा आता है। पैसा किसके लिए? क्यों नहीं इस लॉकडाउन में कैमरा घुमाइए थोड़ा, देखिए हम खाना बांट रहे हैं। यहाँ लोग खाना खाना 100 डिस्टेंसिंग का फासला रखते हुए खाना बांट रहे हैं। आज भी लॉकडाउन में हम किसानों को, किसान दुखी जो मजदूर है, गरीब है, उनको खाना बांट रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं। यहाँ तक हमारी संस्थाएं आज उनके लिए ऑक्सीजन भी दे रही हैं। आज देश में आपने ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जाने का साधन नहीं है। क्या हो रहा है? क्या इसी लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था? सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद फांसी चढ़ गए थे। भारत आजाद तो हुआ 1947 में, कौन हुआ? शहर हुआ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हुई, लेकिन गांव आज भी गुलाम है। गांव आजाद नहीं हुआ। हमारे कांधे पर 70 साल से समस्या का हल है, लेकिन हल आज तक नहीं निकला। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक आदमी ऐसा भी है जो रोटी से खेलता है। ये सत्ता के गरियालों में फिर भी भारतीय संसद मौन है। ये भारतीय संसद हमारी रोटी से खेल रही है, कारपोरेट घर रोटी से खेल रही है। आज सब कुछ आपने बेच दिया। आज हमारे पास क्या है? देशवासियों, सोचने की बात है। क्या सत्ता परिवर्तन ही हमारे इस सब चीजों का उत्तर है? नहीं, सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, ताकि ये दिन न देखने पड़े, हमें रोड पे न आना पड़े, हमें हड़ताल नहीं करना पड़े, हमें आंदोलन नहीं करना पड़े। याद रखिए, ये टीम है, ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस को हराया था हमने, इसलिए इसको जमींदोज किया था कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करेगी। लेकिन आप नोटबंदी रातों की, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? जीएसटी आपने रातों की, क्या जीएसटी में छोटे उद्योग क्या हालत देखा आपने? रेहड़ी वालों को कहीं न कहीं बर्बाद हो गए हैं। तो निश्चित सोचने का विषय है। अब सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की बात करिए। अभी आपने बंगाल में जो आपने बहुमत दिया, वो किसानों की जीत थी। उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव होंगे, सब भारतीय जनता पार्टी को हराइए। हम आपको विकल्प देंगे, किसान जवानों का विकल्प होगा। हम देश में सत्ता नहीं चाहते हैं, लेकिन इस देश में मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। हम आपको विपक्ष देंगे। आप हमारा विजन देखिए और सारी सत्ता परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन तैयार हो जाइए। इस देश में मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। हम आपको विपक्ष देंगे। आप हमारा विजन देखिए और सारी सत्ता परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन तैयार हो जाइए। जय हिंद। गाजीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन से मर्गे चतुर्वेदी। जय हिंद, जय भारत।